आप जानते हैं, अनेक बार स्पष्ट कर दिया गया है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभ्यंतर मल कभऊ न जाई, कभऊ न जाई। प्रेमा भक्ति रूपी जल के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और अशुद्ध अंतःकरण से साधना नहीं होती है। साधना होती है शुद्ध अंतःकरण से। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तब हम साधना में प्रवृत्त होंगे और उससे साधना हो पाएगी। जल जो है, चाहे वो ज्ञान रूपी जल हो, भक्ति रूपी जल हो, प्रेम रूपी जल हो, हर एक प्रकार से कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। तो यहां ज्ञान जल होए, गुरु जी का जो ज्ञान है वो जल स्वरूप है, और कीच को धोने के लिए जल की आवश्यकता है। हमारे अंदर कीच भरी है, हम जल का प्रवाह चालू कर दें, सतत प्रवाह चालू रहेगा तो कीच बह जाएगी और फिर केवल निर्मल जल ही रह जाएगा। आप देखें, किसी स्थान पर कीच भरी है, एक तरफ से जल का प्रवाह शुरू कर दीजिए, कीच बह जाती है। इसी प्रकार से गुरुदेव का जो ज्ञान रूपी जल है वो सतत प्रवाहित होता रहे। यह नहीं कि अब कीच तो पता नहीं कितनी ज्यादा भरी हुई है ना हमारे यहाँ, तो हमारे अंदर, तो उसको दूर करने के लिए लंबा समय लग सकता है। यह नहीं कि एक बार का जल छोड़ दिया, एक बाल्टी जल छोड़ दिया, उतने से काम चल जाएगा। नहीं, जल सतत प्रवाहित हो, अर्थात गुरु ज्ञान की गंगा में सतत स्नान करते रहे, निरंतर स्नान करते रहे, निरंतर उसमें अपने आप को डुबाए रखें। और जब हम गुरु ज्ञान रूपी जल में निरंतर डूबे रहेंगे, निरंतर डूबे रहेंगे, तो वो कीच साफ हो जाएगी। फिर हमारी बुद्धि उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, उस बुद्धि का हमेशा सदुपयोग होगा, सही दिशा में ही हम उसको काम में ले सकेंगे। आगे कहा जा रहा है,